फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 ज्योग्राफी चैप्टर 5 इंडस्ट्रीज़। तो इस चैप्टर के अंदर हम इंडस्ट्रीज़ से रिलेटेड जो भी बातें हैं, जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने वाली, ठीक है, तो उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इंडस्ट्रीज़ को हम उद्योगों के नाम से भी जानते हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। हैव यू एवर गिवन अ थॉट टू द फैक्ट दैट द नोटबुक यू यूज़ फॉर राइटिंग हैज़ कम टू यू आफ्टर अ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग? क्या आपने कभी ये सोचा है उस फैक्ट के बारे में, उस सच्चाई के बारे में कि जो भी आप नोटबुक यूज़ करते हो लिखने के लिए, वो आप तक कितने लंबे प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस से, मीन्स उत्पादन के जो भी प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उनसे कितने लंबा हो करके तब आप तक वो पहुंचता है, तब आप उसका यूज़ करते हो। It started its life as a part of a tree. इसका जो स्टार्ट होता है, वो उसकी जो लाइफ स्टार्ट होती है वो कैसे? एक पार्ट ऑफ अ ट्री से, ठीक है। इट वॉज कट डाउन एंड ट्रांसपोर्टेड टू द पल्प मिल। पेड़ों को काट दिया जाता है, देन उनको ट्रांसपोर्ट भेज दिया जाता है किसमें? पल्प मिल में, जहाँ पे गुद्दा बनाने की चक्की होती है, ठीक है, पल्प मिल, वहाँ भेज दी जाती है। देयर द वुड ऑफ द ट्री वॉज प्रोसेस एंड कन्वर्टेड इनटू वुड पल्प। वो जो लकड़ियाँ होती हैं, वुड होती हैं ट्री की, उनको वहाँ भेज दिया जाता है। फिर वहाँ पे वो जो लकड़ियाँ होती हैं पेड़ों की, उनको प्रोसेस किया जाता है और उनको तब्दील कर दिया जाता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें? लकड़ी की पल्प में, गुद्दे में, ठीक है। द वुड पल्प वॉज मिक्स विथ केमिकल। देन उसके बाद जब वो वुड पल्प बन जाता है चक्की के अंदर जा कर के, तब उस वुड पल्प में क्या किया जाता है? केमिकल को मिक्स कर दिया जाता है एंड फाइनली चेंज इनटू पेपर बाय मशीन। फिर उसको मिक्स करने के बाद केमिकल, देन उसको जा कर के वो पेपर में उसको फाइनली चेंज कर देते हैं मशीन के हेल्प से। These paper found its way to the press where ink made from chemical. ये जो पेपर्स होते हैं वो खोजे जाते हैं अपने तरीके से ताकि वो प्रेस कर सके, जहाँ पे इंक का ज़रूरत है, जो कि बनता है किससे? केमिकल से। was used to print the line on the pages. उस इंक को जो केमिकल से बनाया जाता है ताकि उसका यूज़ किया जा सके उन पेजेस पे लाइन को प्रिंट करने के लिए, ठीक है। द पेजेस वेयर देन बाउंड इन द फॉर्म ऑफ ए नोटबुक। देन उसके बाद उन पेजेस को क्या किया जाता है? बांध दिया जाता है, बाउंड कर दिया जाता है। किस फॉर्म में? एक नोटबुक के फॉर्म में, कॉपी के फॉर्म में। फिर पैक्ड एंड सेंड टू द मार्केट फॉर सेल। देन उनको पैक किया जाता है, सेंड किया जाता है मार्केट में बेचने के लिए। फाइनली इट रीच योर हैंड, तब जा कर के आपके हाथ में वो नोटबुक बन के आती है। तो ये इतना लंबा प्रोसेस, कटना, फिर उसको भेजना, फिर वहाँ पे उसका पल्प बनना, पल्प में केमिकल मिक्स करना, उसको पेपर में कन्वर्ट करना मशीन का यूज़ करके, देन पेपर को उसमें जो इंक होता है, इंक में केमिकल से इंक बनाना, केमिकल का यूज़ करके, इंक का यूज़ करके उस पे पेपर का लाइन प्रिंट करना। देन उसके बाद पेजेस को इकट्ठा करना, एक जगह बाउंड करना, बांधना। देन उसके बाद उसको नोटबुक में कन्वर्ट करना, फिर उसको पैक करना, सेंड करना मार्केट में, फिर उसके बाद वो आप तक पहुंचता है। तो कितना लंबा प्रोसेस होता है। ये सारे प्रोसेस को कहाँ परफॉर्म किया जाता है? एक इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। उस मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में ही इसको किया जाएगा। आप अपने घरों में पेड़ को काट के थोड़ी पेज बना लोगे, नहीं बना पाओगे, क्योंकि वो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ में बड़े बड़े केमिकल्स, मशीनों का यूज़ करके बड़े बड़े, तब ये चीज़ें, एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर यही बता रहा है कि किस चीज़ों के लिए किस तरीके से जो है वो प्रोसेस किया जाता है किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर करने के लिए। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ और मैन्युफैक्चरिंग चेंजेस अ रॉ मटेरियल इनटू प्रोडक्ट्स ऑफ ए मोर वैल्यू टू पीपल। देखिए, प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या होती है?
जैसा कि पिछले 4th चैप्टर में आपने पढ़ा था, जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, और जो सेकेंडरी होती है वो माध्यमिक गतिविधियां होती हैं, ठीक है। दूसरी जो एक्टिविटीज़ होती हैं या फिर उत्पादन मीन्स मैन्युफैक्चरिंग की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो क्या करती हैं, चेंज कर देती हैं हमारे रॉ मटेरियल्स को, जो हमारा कच्चा माल होता है, इनटू प्रोडक्ट्स, उनको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देती है, चेंज कर देती है, और उनकी जो वैल्यू होती है, उस प्रोडक्ट की जो वैल्यू होती है लोगों के लिए क्या कर देती है, और ज़्यादा बढ़ा देती है। रॉ मटेरियल कच्चा माल आप अब आपसे पेड़ लेकर के पेड़ पे लिखोगे नहीं ना, वो आपके लिए कुछ वैल्यू नहीं है। हाँ वैल्यू है बट इतना वैल्यू नहीं है। अगर आपको लिखने के लिए चाहिए तो आपको कॉपी की ज़रूरत है, पेड़ की नहीं। पर जब उस रॉ मटेरियल को, उस पेड़ को, कच्चे माल को, उसको प्रोडक्ट में, कॉपी में तब्दील कर दिया गया तो वो कॉपी आपके लिए मोर वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो वही कह रहा है कि जब मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू उस चीज़ को, रॉ मटेरियल को चेंज कर दिया जाता है प्रोडक्ट में, तो क्या हो जाता है, इंसान के लिए, लोगों के लिए वो है उसका और ज़्यादा वैल्यू हो जाता है। एज यू हैव सीन पल्प वॉज चेंज इनटू पेपर, जैसा कि आपने देखा कि पल्प जो है, गुद्दा जो है वो चेंज हो गया किस में, पेपर में, एंड पेपर इनटू अ नोटबुक, और पेपर किस में बदल गया, पन्ना जो है वो नोटबुक में, कॉपी में बदल गया। दिस रिप्रेजेंट द 2 स्टेज ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। इससे आपको क्या समझ में आया कि ये 2 स्टेजेस दिखा रहा है हमारे निर्माण के प्रक्रिया का, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का 2 स्टेज यहाँ पे दिखा रहा है, जहाँ पे पहले क्या किया गया, पल्प को पेपर में कन्वर्ट किया गया, देन पेपर को नोटबुक में कन्वर्ट किया गया, ठीक है। द पेपर मेड फ्रॉम पल्प एंड क्लॉथ मेड फ्रॉम कॉटन, जो पेपर होता है, कागज होता है, वो पल्प से बनता है, और जो कपड़े होते हैं वो कॉटन से बनते हैं। हैव हैड वैल्यू एडेड टू दैम एट ईच स्टेज, हर एक स्टेज पे क्या होता है, उनमें और ज़्यादा वैल्यू, उनका महत्व जो है वो बढ़ जाता है, ऐड कर दिया जाता है। ईच स्टेज ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, हर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के स्टेज पे उसमें और ज़्यादा वैल्यू जुड़ता जाता है। इन दिस वे द फिनिश प्रोडक्ट हैज़ मोर वैल्यू एंड यूटिलिटी, इससे क्या होता है, इन तरीके से जो फिनिश प्रोडक्ट होता है, ठीक है, जो हमारा तैयार माल होता है, फिनिश प्रोडक्ट होता है, वो ज़्यादा वैल्यू हो जाती है उसकी, और उसकी जो यूटिलिटी है, उसका जो लाभ होता है, उपयोगिता जो होती है उस रॉ मटेरियल की, वो और भी ज़्यादा बन जाती है, ठीक है। इंडस्ट्री रेफर टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इंडस्ट्री क्या है, उद्योग वगैरह जो है वो क्या करते हैं, हमारे आर्थिक गतिविधियों को दर्शाते हैं। दैट इज़ कंसर्न विथ प्रोडक्शन ऑफ ग्रोसेस, वो किससे कंसर्न होते हैं, किससे संबंधित होते हैं, गुड्स के प्रोडक्शन में, या फिर मिनरल्स जो हमारे खनिज होते हैं उनको निकालने में, उनके एक्सट्रैक्शंस में, या फिर प्रोविजंस ऑफ सर्विसेज मीन्स सेवा का जो प्रावधान होता है, प्रोविजंस होता है, उनके लिए इंडस्ट्रीज़ का यूज़ किया जाता है। वो रेफ़र करता है उन सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को जो कि इन सारी चीज़ों से संबंधित होता है, गुड्स के प्रोडक्शन में, मिनरल्स के एक्सट्रैक्शंस में, और सर्विस के प्रोविजंस में। दस वी हैव अ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, जैसा कि हमारे पास आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ है जहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है। कोल माइनिंग इंडस्ट्री भी है जहाँ पे कोल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, मिनरल को। एंड टूरिज़्म इंडस्ट्री जो हमारी सर्विस प्रोवाइडर होती है, मीन्स सर्विस का प्रोविज़न बनाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास एक इंडस्ट्री है, जैसे कोल माइनिंग इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री और टूरिज़्म इंडस्ट्री। तो ये इस तरह से क्या कर रहा है, एक जो इंडस्ट्री है वो क्या कर रही है, गुड प्रोड्यूस कर रही है, दूसरा मिनरल निकाल रही है, तीसरा क्या कर रही है, हमें सर्विस प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। देन नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, जो हमारी उद्योग हैं उनका क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, ठीक है। इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, साइज एंड ओनरशिप। मीन्स जो हमारे उद्योग हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको हम रॉ मटेरियल के मीन्स कच्चे माल के बेसिस पे उसको क्लासिफाई कर सकते हैं, उसके साइज़ पे उसको कर सकते हैं, और उसकी ओनरशिप पे मीन्स उसका जो मालिक होगा उसके बेसिस पे हम उसको क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहला, रॉ मटेरियल के बेसिस पे क्या उस इंडस्ट्रीज़ को क्लासिफाइड किया गया। इंडस्ट्रीज़ में बी एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, मरीन बेस्ड एंड फॉरेस्ट बेस्ड। इंडस्ट्रीज़ क्या हो सकती हैं,
एग्रो बेस्ड हो सकती हैं, मीन्स कि कृषि योग्य, कृषि आधारित उद्योग हो सकते हैं। खनिज आधारित उद्योग हो सकता है, मीन्स जो भी मिनरल्स बेस्ड होते हैं, या फिर मरीन बेस्ड मीन्स समुद्री आधारित जो भी उद्योग होंगे उनसे, या फिर फॉरेस्ट बेस्ड जो होते हैं इंडस्ट्रीज़, उन पे जो हमारे वन आधारित उद्योग होते हैं वो सारे। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल, ये सारे जो होते हैं एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, मरीन बेस्ड, फॉरेस्ट बेस्ड, ये सारे डिपेंड करते हैं किस पे, टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल जो वो यूज़ करते हैं। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, कृषि आधारित उद्योग जो होते हैं, यूज़ प्लांट एंड एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट, वो क्या करते हैं, प्लांट्स का यूज़ करते हैं, एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं, मीन्स कि जो भी पेड़ पौधे और जो जानवरों से रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं उनका यूज़ करते हैं एज देयर रॉ मटेरियल। किस रूप में, उनको रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ करते हैं। फूड प्रोसेसिंग, वेजिटेबल ऑयल, कॉटन, टेक्सटाइल, डेयरी प्रोडक्ट एंड लेदर इंडस्ट्रीज आर एग्जाम्पल ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। जो हमारी फूड प्रोसेसिंग होती है, वेजिटेबल्स ऑयल, कॉटन के टेक्सटाइल्स, डेयरी के प्रोडक्ट्स जो भी दूध दही होते हैं, लेदर इंडस्ट्रीज़, ये सारे क्या एग्जाम्पल है हमारे किसके, कृषि आधारित उद्योग, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के। ठीक है, देन आता है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़, मीन्स हमारी खनिज के आधारित की जो उद्योग होते हैं, आर प्राइमरी इंडस्ट्रीज, ये सब क्या है, प्राइमरी इंडस्ट्रीज होती हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, इसलिए ये प्राइमरी इंडस्ट्रीज होती हैं। दैट यूज़ मिनरल्स ओर, ये क्या करती हैं, मिनरल्स ओर का यूज़ करती हैं एज देयर रॉ मटेरियल, उनको रॉ मटेरियल मीन्स कच्चा माल की तरह उसको यूज़ करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ दीज इंडस्ट्रीज फीड अदर इंडस्ट्रीज, ये सारे जो इंडस्ट्रीज़ के प्रोडक्ट होते हैं वो क्या करते हैं, दूसरे इंडस्ट्रीज़ के लिए फीड कराते हैं। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये कहने का मतलब है कि दूसरे इंडस्ट्रीज़ के लिए वो एक हेल्प करते हैं या चारे का काम करते हैं, क्या, इन इंडस्ट्रीज़ के, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के। ठीक है, आयरन मेड फ्रॉम आयरन ओर, आयरन जो होता है वो किससे बनता है, आयरन ओर से बनता है। इज़ द प्रोडक्ट ऑफ अ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़, ये क्या है, ये एक प्रोडक्ट है किसका, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री का। आयरन ओर जो है वो किसका प्रोडक्ट है, वो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ का है। दिस इज़ यूज एज अ रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर, इसको एक कच्चा माल रॉ मटेरियल की तरह यूज़ किया जाता है ताकि वो उत्पादन कर सके अ नंबर ऑफ अदर प्रोडक्ट, ताकि वो अलग अलग तरीके के नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को बना सके। ठीक है, सच एज, जैसे कि क्या क्या, हैवी मशीनरी, बिल्डिंग मटेरियल, रेलवे कोचेस। ठीक है, ये सारी चीज़ें वो किसका यूज़ करके बनाते हैं, कच्चे माल का यूज़ करके वो अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट को बनाते हैं। ये सारे क्या आ गए हमारे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में। फिर आता है मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज़, मीन्स समुद्री आधारित उद्योग जो होते हैं, आर प्राइमरी इंडस्ट्रीज़। मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज़ जो हो गया वो हमारा ये होता है, यूज़ प्रोडक्ट फ्रॉम द सी एंड ओशियन एज अ रॉ मटेरियल। जो हमारी समुद्री आधारित उद्योग होते हैं वो क्या करते हैं, समुद्र से, सागर से, ओशियन से जा कर के क्या करते हैं, चीज़ों को निकालते हैं, वहाँ के प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं एज अ रॉ मटेरियल, कच्चा माल। इंडस्ट्रीज़ प्रोसेसिंग सी फूड्स और मैन्युफैक्चरिंग फ़िश ऑयल, इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं वो क्या करती हैं, प्रोसेस करती हैं किसका, सी फूड्स का, और मैन्युफैक्चरिंग फ़िश ऑयल आर सम एग्जाम्पल ऑफ फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़। ये क्या है, कुछ एग्जांपल्स हैं किसके, मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के, जो क्या करती हैं, मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं वो क्या करती हैं, सी फूड्स बनाती हैं और मैन्युफैक्चरिंग फ़िश ऑयल, जो तेल, मछलियों का तेल जो होता है वो बनाती हैं। ठीक है, ये होती हैं हमारी मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज़। फिर आती हैं फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़, मीन्स वन आधारित जो उद्योग होते हैं उनसे रिलेटेड। ये क्या करती हैं, यूटिलाइज फॉरेस्ट प्रोड्यूस एज अ रॉ मटेरियल, जो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस करता है उसको यूटिलाइज करती हैं किस तरीके से, एज अ रॉ मटेरियल, कच्चा माल की तरह। द इंडस्ट्रीज एसोसिएटेड विद फॉरेस्ट आर पल्प एंड पेपर, जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो किससे एसोसिएट करती हैं, फॉरेस्ट के साथ, जो कि पल्प और पेपर होते हैं। जैसे फार्मास्यूटिकल्स मीन्स जो दवाएं बनती हैं पेड़ों का यूज़ करके, पत्तियों का यूज़ करके, फर्नीचर्स बनते हैं, बिल्डिंग्स बनती हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सब
फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के थ्रू होता है। तो ये हो गया हमारा किसके थ्रू, क्लासिफाइड रॉ मटेरियल, कच्चे माल के आधार पे इंडस्ट्रीज़ को डिफाइन कर दिया गया। अब बात आता है साइज़ पे। साइज, इट रेफर टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड एंड द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। ये क्या करता है, ये रेफर करता है साइज पे। जो कैपिटल, जो भी पूंजी इन्वेस्ट की गई है, लगाई गई है, उसका कितना अमाउंट है उस पर डिपेंड करता है इंडस्ट्रीज़ का क्या साइज़ होगा। कितने नंबर ऑफ़ लोग जो हैं वो वहाँ पे एम्प्लॉयड है, काम करते हैं, उस पर डिपेंड करता है। वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, किस तरह का वहाँ पे कितना प्रोडक्शन होता है उस पर डिपेंड करता है। ये सब क्या है, किस साइज़ पे किस तरीके का इंडस्ट्री है, उद्योग है, ये किस पे डिपेंड करता है, कैपिटल कितनी लगाई गई, कितने लोग काम करते हैं और कितना प्रोडक्शन वहाँ पे किया जाता है। बेस्ड ऑन साइज इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू स्मॉल स्केल। साइज पे अगर बेस किया जाए तो जो हमारे उद्योग होते हैं उनको क्लासिफाइड किया गया है दो में, स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल इंडस्ट्री में। छोटे पैमानों पे जो उद्योग होते हैं और जो बड़े पैमानों पे उद्योग होते हैं, ठीक है। कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज मीन्स जो कुटीर और या फिर घरेलू जो उद्योग होते हैं, आर ए टाइप ऑफ ए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक है। मीन्स जो छोटे छोटे कॉटेज वगैरह में देखोगे आप, कुछ मैन्युफैक्चर होता है, या फिर जो घरों में घरेलू उद्योग जो होते हैं वो सब क्या है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में छोटे पैमानों पे चलने वाली जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो होती हैं। वेयर द प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर, जहाँ प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया जाता है, उत्पादन किया जाता है, बाय हैंड, हाथ के द्वारा, बाय द आर्टिशियंस, जो हमारे आर्टिस्ट हैं जो हाथों के द्वारा चीज़ों को बनाया करते थे। जैसे क्या क्या घर में हो सकता है, हाउस होल्ड हो सकता है, बास्केट वीविंग, बास्केट बनाना, पॉटरी हो गया, अदर हैंडीक्राफ्ट्स हो गया, ये सारे क्या एग्जांपल हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यूज लेसर अमाउंट ऑफ कैपिटल्स एंड टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं वो कम अमाउंट ऑफ कैपिटल उनको चाहता है, यूज़ करती हैं, और टेक्नोलॉजीज़ एज़ कम्पेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। मीन्स कि इन कंपैरिजन जितना लार्ज मीन्स बड़े पैमाने पे चलने वाली जो भी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जिनको बहुत लार्ज अमाउंट में कैपिटल की भी ज़रूरत होती है, पूंजी की भी, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज़ की, यंत्रों की भी ज़रूरत होती है, मशीन की भी ज़रूरत होती है, उनके कंपैरिजन हमारी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है, छोटे पैमानों पे चलने वाली उद्योग होती है, उनको इतनी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। उनसे कम, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज से कम अमाउंट में कैपिटल की भी ज़रूरत होती है और टेक्नोलॉजी की भी ज़रूरत होती है, ठीक है। दैट प्रोड्यूस अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट, जो कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज क्या करती है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती है। इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल इज़ हायर एंड द टेक्नोलॉजी यूज इज सुपीरियर इन लार्ज स्केल इंडस्ट्री। जो भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है कैपिटल का, वो क्या होता है, हायर होता है, बहुत ज़्यादा होता है, एंड द टेक्नोलॉजी, जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है वो क्या होती है, बेहतर होती है, सुपीरियर होती है, सबसे अच्छी होती है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के अंदर, बड़े पैमाने पर चलने वाले जो उद्योग होते हैं उसके अंदर। सिल्क वीविंग एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जो सिल्क वीविंग मीन्स जो सिल्क से बनता है, और जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ होती हैं, ये सब क्या है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं। प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल्स, जो ऑटोमोबाइल्स के प्रोडक्शन होते हैं, एंड हैवी मशीनरी, जो बड़ी बड़ी मशीनरीज बनाती हैं, ये सब क्या है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है। देन बात आता है ओनरशिप पे, कैसे इंडस्ट्रीज़ को क्लासिफाइड किया जाए। ओनरशिप पे इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू प्राइवेट एंड स्टेट ओन्ड और पब्लिक सेक्टर, जॉइंट सेक्टर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर। इंडस्ट्रीज को कैसे क्लासिफाइड किया जा सकता है, निजी क्षेत्र मीन्स प्राइवेट सेक्टर के अंदर, स्टेट ओन्ड और पब्लिक सेक्टर मीन्स राज्य के स्वामित्व वाला या फिर सार्वजनिक क्षेत्र कह लीजिए, ठीक है, पब्लिक सेक्टर। जॉइंट सेक्टर मीन्स संयुक्त क्षेत्र या फिर सहकारी क्षेत्र मीन्स कोऑपरेटिव सेक्टर। अब प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन एंड ऑपरेट बाय इंडिविजुअल। जो हमारी प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज होती है वो क्या होती है, चलाई जाती है, ऑपरेट की जाती है किसी भी इंडिविजुअल के थ्रू या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के थ्रू, ठीक है। जो हमारी पब्लिक सेक्टर होती है मीन्स जो हमारी सार्वजनिक क्षेत्र जो होता है, इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो ओन की जाती हैं और ऑपरेट की जाती हैं
गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है, जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, ठीक है, एंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। जैसे हमारा जो गवर्नमेंट के थ्रू चलाया जाता है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज जो होता है, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडियन लिमिटेड, ठीक है, ये हमारी क्या है, गवर्नमेंट के थ्रू चलाई जाती है और सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग है ये पे। फिर आता है जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज, मीन्स जो संयुक्त क्षेत्र उद्योग होता है, इंडस्ट्रीज होता है, आर ओन एंड ऑपरेटेड, ये इसके मालिक और ऑपरेट किया जाता है बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, या तो स्टेट के द्वारा या तो फिर किसी इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के द्वारा। जैसे कि कौन, मारुति उद्योग, ये देख लीजिए लिमिटेड, ये क्या है, एग्जाम्पल ऑफ जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री का है, ठीक है। कोऑपरेटिव सेक्टर क्या हो गया, जो हमारे सहकारी क्षेत्र उद्योग होते हैं, ये ओन किए जाते हैं किस और ऑपरेट किए जाते हैं बाय द प्रोड्यूसर और सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। जो भी हमारे रॉ मटेरियल कच्चे माल के जो भी प्रोड्यूसर होते हैं और जो उसको प्रोड्यूस करते हैं और जो सप्लाई करते हैं, वो कोऑपरेटिव सेक्टर्स को चलाते हैं, ठीक है। जैसे कि वर्कर्स और बोथ, मीन्स जो रॉ मटेरियल्स वर्कर्स दोनों को ही प्रोड्यूस करते हैं, सप्लाई करते हैं, वो कोऑपरेटिव सेक्टर के अंदर मालिक होते हैं और उसको चलाते हैं। जैसे कि सुधा डेयरी आर ए सक्सेस स्टोरी ऑफ कोऑपरेटिव वेंचर्स। जो हमारी सुधा डेयरी है वो एक सक्सेस स्टोरी है किसी भी कोऑपरेटिव व्यापार की, वेंचर्स की, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़, किस तरीके से इंडस्ट्रीज़ को, उद्योगों को क्लासिफाइड किया गया 3 पे, रॉ मटेरियल पे, साइज़ पे, ओनरशिप पे। उसी तरीके से रॉ मटेरियल्स को 4 भागों में डिवाइड किया गया, एग्रो बेस्ड पे, मिनरल बेस्ड पे, मरीन बेस्ड पे और फॉरेन बेस्ड पे। साइज़ में लार्ज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में, और ओनरशिप में प्राइवेट, पब्लिक और जॉइंट सेक्टर और कोऑपरेटिव सेक्टर्स में, ठीक है। तो अलग अलग तरीके की इंडस्ट्रीज़ होती हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग बेसिस पे उनको मतलब डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। अब ये इसके अंदर देखिए, ये सुधा डेयरी, जो दूध हमें देखने को आपको मिलता होगा मार्केट के अंदर पैकेट का, जो इस तरह का लोगो जिसमें होता है, वो एक डेयरी का कोऑपरेटिव सेक्टर चलाती हैं, जो कि क्या करती हैं, हमें रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करती हैं, वर्कर्स भी प्रोवाइड करती हैं, यही प्रोड्यूसर भी हैं, यही सप्लायर भी हैं। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी की एक स्टोरी है जो कि सक्सेस रही है, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। आपको कोई भी क्वेरीज होंगी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे।